Morning students, welcome to Raj Malhotra IAS YouTube channel. In today's session we are going to discuss a question, लेकिन उससे पहले if we talk about the whole syllabus of quants, whole syllabus of maths as well as DI, तो there are some 3 to 4 chapters जो आपके कंपैरेटिवली थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं. बड़े चैप्टर्स में और कुछ नहीं होता, ये होता है कि ऐसे काफी ज्यादा टाइप्स होते हैं जिनमें से क्वेश्चंस आपके बिल्ड होते हैं, काफी क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं. तो उन्हीं में से वन ऑफ द चैप्टर्स इज टाइम एंड वर्क, जिसके साथ आपका चेन रूल का भी पोर्शन आ जाता है, पाइप्स एंड सिस्टम का भी पोर्शन आ जाता है. तो टाइम एंड वर्क में आपके काफी ज्यादा टाइप्स हैं जिनमें से यूजुअली सीसेट में क्वेश्चन देखा गया है. तो सीसेट में आपका चेन रूल का अलग से क्वेश्चन डिजाइन होता है, टाइम एंड वर्क का अलग से क्वेश्चन डिजाइन होता है. तो ऐसे वेरियस टाइप्स में से आपका एक टाइप ऑल्टरनेट डेज या ऑल्टरनेट आवर्स पे काम करने वाला होता है. तो उसी जैसा एक क्वेश्चन आज के सेशन में एक डिस्कस करेंगे. तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन है, एग्जामिनर कह रहा है कि देयर आर टू पर्संस अंबर एंड बानी वर्किंग सेपरेटली कैन मूव अ फील्ड इन 8 आवर्स एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली. If they work in stretches of 1 hour alternately, then Amber beginning at 9 a.m. then examiner is asking when will the mowing be completed. Examiner कह रहा है कि अंबर और बानी A and B, let's suppose two persons are there. उनमें से A पर्सन अंबर जो है वो किसी काम को 8 घंटे में कर रही है. काम मेंशन किया गया कि मो फील्ड इन 8 आवर्स, वो किसी काम को 8 घंटे में कर रही है. तो बानी उसी काम को, सेम फील्ड है तो उसी काम को अकेली 12 आवर्स में कर रही है. एग्जामिनर कह रहा है कि अगर वो इस तरह से काम करे एक एक घंटे के स्ट्रेच पर विद अंबर स्टार्टिंग एट 9 AM, कि अंबर सुबह 9 बजे काम स्टार्ट करे, 1 घंटे के लिए वो काम करे, देन अगले 1 घंटे के लिए बानी काम करे, उससे अगले 1 घंटे के लिए अंबर, देन अगेन फॉर द 1 आवर बानी, देन फॉर द 1 आवर अंबर, देन फॉर द 1 आवर बानी. इस तरह से इफ अंबर एंड बानी वर्क फॉर स्ट्रेचेस ऑफ 1 आवर, मतलब 1 घंटे के ऑल्टरनेट टाइम के लिए वो काम करे, तो इस तरह से सुबह 9 बजे जो काम शुरू किया वो शाम को कितने बजे खत्म होगा, ये हमारा क्वेश्चन है. तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे आपने और कुछ नहीं करना. सबसे पहले अंबर काम कर रही है 8 घंटे में, जैसे आप टाइम एंड वर्क के सभी क्वेश्चंस में करते हैं, और बानी काम करती है 12 आवर्स में. तो आप टाइम एंड वर्क के जैसे बाकी सभी क्वेश्चंस में इनकी एफिशिएंसी निकालते, तो एफिशिएंसी आप पहले निकालोगे. तो एफिशिएंसी निकालने के लिए फर्स्ट वी हैव टू कंसिडर सम होल वर्क, सम टोटल वर्क. तो टोटल वर्क हमेशा कंसिडर किया जाएगा जितना इंडिविजुअली ये टाइम ले रहे हैं उनका एलसीएम. तो 8 और 12 का एलसीएम आपका 24 आ गया. तो लेट्स सपोज द होल वर्क इज 24 यूनिट्स. तो इस हिसाब से अंबर की एफिशिएंसी, इफ शी इज डूइंग 24 वर्क इन 8 आवर्स, सो इन 1 आवर शी विल बी डूइंग 3 यूनिट्स वर्क. एंड सिमिलरली बानी इज टेकिंग 12 आवर्स टू complete the same piece of work, that is 24 units. So if she is doing 24 units in 12 hours, so her efficiency means the work done by her in 1 unit time. तो 1 घंटे में वो 2 यूनिट करेगी. तो ये उनकी एफिशिएंसी आ गई, अंबर की 3, बानी की 2. तो एग्जामिनर कह रहा है कि सुबह 9 बजे अंबर ने काम स्टार्ट किया, तो 1 घंटे के लिए अंबर काम कर रही है. देन सेकंड आवर बानी काम कर रही है, थर्ड आवर में अगेन अंबर, फोर्थ आवर में अगेन बानी, अगेन अंबर, देन बानी, अंबर, बानी, अंबर, बानी, ए बी ए बी ए बी. इस तरह से अगर वो काम करते जाएंगे तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि फिर शाम को कितने बजे काम खत्म हो जाएगा. तो बच्चे जब वो ऑल्टरनेट आवर्स पे काम कर रहे हैं, इसी तरह के आप ऑल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस भी देखते हैं, व्हेन दे आर डूइंग द सेम वर्क फॉर ऑल्टरनेट आवर्स, तो उसमें एक ऐसा पीरियड बनेगा जो फर्दर आगे जाके आपका रिपीट होता जाएगा. तो आपने ऑल्टरनेट डेज या ऑल्टरनेट आवर्स वाले क्वेश्चंस में हमेशा रेपिटेशन उठानी होती है. तो इसलिए मैंने 1A फर्स्ट आवर में अंबर एंड 2B सेकंड आवर में बानी, बस इतना ही लिखा. 3A 4B नहीं लिखा, 5A 6B नहीं लिखा, 7A 8B नहीं लिखा, क्योंकि वो आगे की रेपिटेशन है. तो रेपिटेशन जो है वो बस उतार लीजिए. तो फर्स्ट आवर में अंबर कितना काम कर लेगी, अंबर 3 यूनिट्स वर्क कर रही है, तो सेकंड आवर में बानी 2 यूनिट्स वर्क करेगी, थर्ड आवर में अगेन अंबर 3 यूनिट्स, फोर्थ आवर में अगेन बानी 2 यूनिट्स. तो यही आपका रिपीट होता जाएगा. तो बच्चे रेपिटेशन उतार लीजिए. रेपिटेशन है आपकी 5 यूनिट्स ऑफ वर्क हैज बीन डन बाय देम, 5 यूनिट्स ऑफ वर्क हैज बीन डन बाय देम इन 2 आवर्स. तो अगर 5 यूनिट काम उन्होंने 2 घंटे में कर लिया तो टोटल 24 यूनिट्स काम करना है. तो एक केस ये हो सकता था कि जो टोटल काम करना है वो 5 का कंप्लीट मल्टीपल होता. लेट्स सपोज 24 की जगह 25 होता. तो 5 यूनिट्स काम अगर वो 2 आवर्स में कर रही हैं
तो 25 इसका फिफ्थ मल्टीपल हो गया, तो 2 आवर्स का भी फिफ्थ मल्टीपल आपका 10 आवर्स आंसर आ जाता। लेकिन अब जो उन्होंने टोटल काम करना है वो 5 का मल्टीपल नहीं है, तो उसके बीच 5 के मल्टीपल पे जाए, तो उसके बीच 5 का सबसे बड़ा मल्टीपल विल बी 20, द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 5, तो फोर्थ मल्टीपल ही आपका टाइम का आएगा। तो यहां से क्लियर हो गया कि 20 यूनिट्स ऑफ वर्क हैज बीन डन बाय देम इन 8 आवर्स। इसके बाद अभी कितना काम बचा हुआ है, 24 में से 20 हो चुका है, तो 4 यूनिट काम और बचा हुआ है ना। वो 4 यूनिट काम किसने करना है, रेपिटेशन में पहला पर्सन ए था, अंबर थी, अंबर ने करना है। काम बचा हुआ है 4 यूनिट्स, बट अंबर इज डूइंग 3 यूनिट्स ऑफ द वर्क इन 1 आवर, तो वो 3 यूनिट्स करेगी, 4 के बीच ही 3 आएगा, तो इट मींस उसका पूरा 1 घंटा लग जाएगा, और 4 में से आउट ऑफ 4 शी विल डू 3 यूनिट्स ऑफ वर्क, तो आउट ऑफ 4 शी विल डू 3 यूनिट्स ऑफ वर्क, तो आपका 23 हो गया, 1 घंटा ऊपर लग गया। अभी भी आपका 1 यूनिट काम बचा हुआ है, 4 में से 3 और हो गया, तो 1 बचा हुआ है, वो 1 यूनिट करना है बानी ने। बानी जो कंप्लीट आवर में पूरे 1 घंटे में 2 यूनिट काम कर रही है, लेकिन आपका काम बचा हुआ है सिर्फ 1 यूनिट, तो 1 यूनिट फॉर 2 वो करेगी 1/2 आवर्स में, तो आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा 24 यूनिट्स, और आपके टाइम लगेगा 8 + 1 9 + हाफ 9.5 आवर्स। तो अगर एग्जामिनर ने सिर्फ पूछा होता कि कितने घंटे लगेंगे, देन योर आंसर मस्ट बी 9.5 आवर्स, बट एग्जामिनर ने पूछा है कि सुबह 9 AM पर शुरू करने के बाद कितने बजे खत्म करेंगे, तो कितने बजे खत्म हो जाएगा, 9.5 घंटे ऐड करने के बाद 6:30 PM आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर बच्चे 6:30 PM। तो ऑल्टरनेट डेज या ऑल्टरनेट आवर्स के जब भी क्वेश्चन डिजाइन होंगे, आपने एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि either it is a question of 2 persons, either the question is based on 3 persons। तो alternate days पर जो या alternate hours पर जो लोग काम करेंगे, कितने टाइम का काम है जो रिपीट होने लग जाएगा, तो बस आपने रेपिटेशन उतार लेनी है। वो हमने रेपिटेशन उतारी, रेपिटेशन उतारने के बाद जो आपने टोटल काम करना है, बस वहां पे पहुंचना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो टाइम एंड वर्क में ऑल्टरनेट डेज या ऑल्टरनेट आवर्स वाले क्वेश्चंस में हमेशा हम यही ध्यान में रखेंगे। अगले सेशन में किसी और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।